उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों को जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। ग्रुप में जुड़े हुए या फिर हमारे जो भी 70,000 ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई हैं, सभी लोगों को हृदय से नमन करता हूं। साथियों, जो आप लोगों को कई जगह से सूचना मिल रही कि 1 अप्रैल से ग्राम चौकीदारों की भी मानदेय में वृद्धि होगी। साथियों, इस तरह का कई बार हम लोगों को सूचना मिला कि वेतन में वृद्धि होगी। ये सुनते सुनते आज लगभग कई वर्ष गुजर चुके, लेकिन अभी तक हम ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों के मानदेय में किसी भी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। साथियों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदार जो भी हैं, कुछ लोग तो साथ देते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनके मन में हमेशा यही विचार होता है कि सबका होगा तो हमारा होगा। साथियों, ये सब चीज़ें अपने अंदर से निकाल दीजिए और संघर्ष और लड़ाई जो आप लोगों की आज चौकीदारों की भी नाम जो हो रहा है, ये सिर्फ कुछ लोगों के वजह से, और इस नाम को, इस चौकीदार पद को, इस चौकीदारों के मानदेय को लेकर जो धरना प्रदर्शन आज तक हुआ है, उसका अभी आज तक मानदेय के नाम पर किसी भी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं हुआ है साथियों। और ना ही अभी संभावना हमारे तरफ से नहीं, अभी हमारा दिल नहीं कहता है कि इस बार भी मानदेय में वृद्धि होगा। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हो कि सभी कर्मचारियों का यदि मानदेय बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों का भी बढ़ जाए, ये अलग बात है। लेकिन कहीं भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा चौकीदारों का नाम नहीं लिया गया है कि चौकीदारों की भी सैलरी बढ़ाई जाएगी। जिस तरह से शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी और अन्य कार्यकर्ता लोगों को सरकार ने संबोधित करके नाम रख के कहा कि इनके भी मानदेय में वृद्धि होगी, ठीक उसी प्रकार चौकीदारों का नाम यदि उनके जुबान पे आया होता तो भरोसा हम लोगों को 99% ही नहीं बल्कि 101% होता। तो साथियों, उम्मीद को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि गांव में कुछ भिक्षा मांगने के लिए लोग आते हैं और उनको कुछ लोग दुत्कार कर भगा देते हैं, कुछ लोग देते हैं, लेकिन वह अपना कार्य नहीं छोड़ता। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम लोग भिखारी हैं, लेकिन सरकार के समक्ष हम लोग एक भिखारी के तरह से ही हैं कि सरकार से हम लोग बार बार मांग रहे हैं और सरकार बार बार हम लोगों को आश्वासन देकर, भरोसा देकर हम लोगों का धरना जो होता है उसको स्थगित करवाकर हम लोगों को वापस सरकार के द्वारा भिजवा दिया जाता है, या कर्मचारियों के द्वारा, वहाँ से अधिकारियों के द्वारा सूचना पाकर संबोधित करके हम लोगों को फिर वापस भेज देते हैं। साथियों, यही सब बात है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बराबर निरंतर सरकार से, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोगों को सरकार से हमेशा अपनी बात रखने की आवश्यकता है सरकार से, क्योंकि सरकार का भरोसा नहीं कि सरकार कब क्या कर दे। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, माननीय योगी बाबा जी की सरकार है। तो साथियों, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जब भी किसी भी चौकीदार का सम्मेलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है या कहीं भी बुलावा होता है, तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का कार्य करें। साथियों, पिछली बार 1-2 मीटिंग हुआ बीच में, और किसी कारण बस घर पे कार्य चल रहा था और तबीयत भी ख़राब था, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन किसी का विरोध करना यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बार जो भी धरना प्रदर्शन हो, चाहे पैदल मार्च हो, मैं आग्रह करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार गौतम जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पासवान जी से और समस्त जो भी चौकीदार के बड़े लीडर हैं, सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग चौकीदारों को गुमराह न करके चौकीदारों को हक और अधिकार दिलाने के लिए एकजुटता में लाकर
सरकार से मांग रखें, सांसद विधायक जो भी हैं, जहां तक आपकी पावर है पूरे पावर को लगा दीजिए और हम सब चौकीदार आपके साथ हैं। जब भी आप पैदल मार्च करें या धरना रखें, सभी चौकीदार हम सब आपके साथ हैं और इस लड़ाई में जब तक सरकार कुछ निर्णय ना ले तब तक हम लोगों को निरंतर साल भर 6 महीने में हम लोगों को डेट रख के ज़रूर लखनऊ की धरती पर पहुंचना चाहिए साथियों। तभी हम लोगों को सरकार, जब बार बार हम लोग जाएंगे तो सरकार हो सकता है कि एक बार निगाह करे और हम लोगों को अच्छा मानदेय वृद्धि हो जाए, ताकि हम लोगों का परिवार सही ढंग से चल सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करूँगा कि मुख्यमंत्री जी बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिस तरह से सभी कर्मचारियों को लेकर आप उत्सुक हैं, ठीक उसी प्रकार ये अंग्रेज़ों के ज़माने के चौकीदार अभी आज भी उसी 2500 रुपये में गुजारा करते हैं, जबकि आपकी सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि चौकीदारों को यदि हमारी सरकार बनेगी तो 10,500 रुपया देने का कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी आज तक 10,000 तो क्या, 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं किया गया। मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1,000 रुपये बढ़ोतरी करके वहीं पर रोक कर रखा गया है। आखिर ये कहाँ का न्याय है मुख्यमंत्री जी? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या यह चौकीदार आपके प्रदेश के नहीं हैं? क्या इन चौकीदारों के पास परिवार नहीं है, या फिर इन चौकीदारों को आप कुछ देना नहीं चाहते? और रही ड्यूटियों की बात, तो चौकीदार नियमित 300 दिन की ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोग जो सूचना देने जाते हैं महीने में 4 बार या 2 बार, तो उस सूचना को ड्यूटी में तब्दील कर दिया जाता है। अगर आप लोग लिखा पढ़ी में चाहते हैं 300 दिन का ड्यूटी हो तो 300 दिन हम लोगों को थाने पर बुलाया जाए, मगर हम लोगों का वेतन अच्छा खासा होना चाहिए ताकि हमारा परिवार सही ढंग से चल सके। और हम लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, चाहे जहां भी लगाया जाए, बैंक हो, स्कूल हो या सचिवालय हो, कहीं भी आप लगा सकते हैं। हमारे चौकीदार हर जगह ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इनको मानदेय में अच्छा खासा बढ़ोतरी होना चाहिए ताकि इनका परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो सके।